गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सिर्फ आचार्य कृष्ण आज फोर्स और मोमेंटम पे बेस्ड प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा। आइए स्टार्ट करें। तो आपको फोर्स दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कोई पार्टिकल है वो x एक्सिस पे मूव कर रहा है और उस पे जो लगने वाला फोर्स है इट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसा मान लीजिए कुछ एक लीनियरली वेरिएशन होगा। दिस इज योर 10 न्यूटन। ये आप मान लीजिए कुछ 10 सेकेंड ड्यूरेशन। तो फिजिकल सिचुएशन है कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है और t इज इक्वल टू 0 पर एक फोर्स लगा उसमें 10 न्यूटन जो कि ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू 0 इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकंड डिक्रीजिंग इन द यूनिफॉर्म। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एंड यू नीड टू फाइंड सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। सो हियर इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड first is f as a function of time. Second, we are going to manage alpha. Second question is tan alpha को निकालना है. Third is tan beta. Fourth, आपको दिया हुआ वेलोसिटी निकालना है at t is equal to 10 सेकंड. यहाँ पे एक चीज गिवन है कि इसका मास है 100 ग्राम है और इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू। तो आपको 10 सेकंड पर इसका वेलोसिटी निकालना है। फिर इसमें आप मान लीजिए कि इंपल्स निकालना है आपको 0 से 10 सेकंड और लास्ट में आपको वर्टिकल बाय द फोर्स निकालना है 0 से 10 सेकंड। सो लिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस और 6 क्वेश्चंस जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स हमने इंक्लूड कर लिए। वर्क और एनर्जी आगे वेलोसिटी द्वारा चेक करेंगे। सो दिस इज हाउ कंबाइंड क्वेश्चन कम्स। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं ग्राफिक स्ट्रेट लाइन। तो मैं मान लेता हूं कि इसका इक्वेशन है आई नो कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज mx c। तो मैं मान लेता हूं फोर्स का वैल्यू एज mt c। ये मान लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि t 0 पर फोर्स 10 है। तो मैं अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आ जाएगा 10 m into 0 plus c। यहाँ से मेरा c का वैल्यू 10 आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, हमें पता है कि इसका स्लोप है वो माइनस ऑफ 10 अल्फा होगा क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस से एंगल है तो वो नेगेटिव स्लोप के इक्वल आता है। और इस वाले ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि एंगल अल्फा है। सो ये आपका 10 है, ये भी 10 है। सो 10 अल्फा आपका बना जाएगा। सो स्लोप विल बी -1। यहाँ से स्लोप -1 होगा तो मेरा m का वैल्यू -1 आ गया, c का वैल्यू 10 आ गया। सो आई कैन राइट फोर्स इज इक्वल टू mt प्लस c। इसको माइनस मत कर दीजिए तो फोर्स विल बी माइनस ऑफ t प्लस c। तो ये मेरा फोर्स आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम व्हिच इज आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड यहाँ पे tan अल्फा पूछा था, ये तो मैंने डायरेक्टली निकाल दिया कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट मेरे से पूछा है बीटा। तो आप देखिए कि अल्फा प्लस बीटा वैलिडिटी दी, तो अल्फा प्लस बीटा का वैलिडिटी है तो बीटा आ जाएगा यहाँ से वैलिडिटी माइनस अल्फा और दोनों साइड आप 10 ले लीजिए तो ये होगा tan बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ वैलिडिटी माइनस अल्फा। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ tan अल्फा एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस। यहाँ से आप फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम इंपल्स का कांसेप्ट यूज करेंगे कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम व्हिच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्टेबिलिटी व्हिच इज फर्दर इक्वल टू एरिया अंडर f क्यूब। ये कांसेप्ट क्वेश्चन सुनो। मास दिया 100 ग्राम तो केजी में 0.1 हो जाएगा। वेलोसिटी v मान लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी 20 है एंड दिस इज इक्वल टू एरिया हो जाएगा इसका हाफ इनटू 10 इनटू 10। सॉल्व करेंगे 50 तो यहाँ से b माइनस 20 विल बी 500 और क्योंकि यहाँ से 0.10 हो जाएगा सो v आपका 520 मीटर पर सेकंड है। सो v विल बी 500 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंपल्स पूछा है आपसे। इंपल्स अगर पूछा है आपसे
तो इम्पल्स जो है, सो ये दिस वन विल बी इम्पल्स जो है, इम्पल्स ऑलरेडी हमने निकाले इंटीग्रेशन ऑफ एफडी, ये आ जाएगा हाफ इनटू 10 इनटू 10, तो ये 50 आ जाएगा यहाँ से, और यूनिट होगा इसका न्यूटन से, ये इक्वल्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है यहाँ पे वर्क डन बाय द फोर्स, सॉरी ये फिफ्थ ऑप्शन है। सो वर्क डन के लिए हम यूज करेंगे वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि डायरेक्ट नहीं हो पाएगा वर्क डन। मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ है v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, m है यहाँ पे 0.1, v था आपका 500 स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी है 20 स्क्वायर, तो यहाँ से आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपने कहा कि एक क्वेश्चन को कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने तरीके से उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, कितने इक्वेशन उस पर बेस बनाए जा सकते हैं। सो दिस इज हाउ अ जनरल लिंक क्वेश्चन वर्क्स। दिस वाज वन ऑफ द अप्रोच। एक और अप्रोच में इस पे बात करें, मान लीजिए आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पार्टिकल पे एक फोर्स आपने लगाया, उसका हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे फर्स्ट, और उसका वेरिएशन दिखाया गया। ये मान लीजिए कुछ 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, 12 सेकंड है, और ये मान लीजिए कुछ 50 मीटर। मास मान लीजिए आपको 2 kg दिया हुआ है, तो इस पे बेस देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है फोर्स एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड, तो ग्राफ से आप एनालिसिस कर सकते हैं। 5 सेकंड में यहाँ पे तो फोर्स का वैल्यू यहाँ से 50 आ जाए, तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन, ग्राफ के एनालिसिस। अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड, तो एक्सेलरेशन इनटू फोर्स इज इक्वल टू होता है ma, तो 50 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 50 डिवाइड टू या 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट मान लीजिए आपसे पूछता है फोर्स एट t इज इक्वल टू 10, तो आप देखेंगे t इज इक्वल टू 10 पे भी फोर्स है तो 50 न्यूटन। नेक्स्ट आपसे पूछता है टाइम जब आपका फोर्स 0 है, क्वेश्चन चेंज कर देते, टाइम बताना है जिस टाइम पर फोर्स का जो वैल्यू है वो आपका 0 है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ के एनालिसिस से, एक तो 0 सेकंड पे फोर्स 0 है, एक 12 सेकंड पे 0 है, टाइम एक तो 0 सेकंड आ जाएगा, एक आपका 12 सेकंड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे बताइए वो टाइम जब फोर्स 25 न्यूटन है, 25 न्यूटन, तो अगर हम ग्राफ का एनालिसिस करें, ये 50 है, मान लीजिए 25 को यहाँ, तो इस ग्राफ में 2 पॉइंट्स आएंगे, 2 बार फोर्स का वैल्यू 25 होगा और 2 बार आएंगे, तो जाहिर सी बात है दोनों टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं, ये मान लीजिए कुछ नहीं, ये मान लीजिए कुछ आपका, तो 2 बार जो है फोर्स आपका 25 न्यूटन होगा, 1 इज योर t1, अनदर इज योर, और आप सिमेट्री से देख सकते हैं कि 0 से 50 गया, तो यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 25 बीच में पड़ेगा, तो इसका मतलब ये जो टाइम कोऑर्डिनेट आएगा इसका हाफ आएगा, तो बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं कि केवल आपका 5 सेकंड। सिमिलरली अगर इस पार्ट को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि 2 सेकंड में फोर्स 50 से 0 हो गया, तो 25 उसका आधा होगा, माने 1 सेकंड और लगा होगा, माने ये जो टाइम कोऑर्डिनेट है t2, इसको मैं डायरेक्टली 11 सेकंड लिख सकता हूं जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ, जस्ट बाय एनालाइजिंग द ग्राफ। तो यहां से t1 t2 का वैल्यू जाएगा, फिर आप t1 plus t2 पूछ सकते हैं, t1 minus t2 पूछ सकते हैं, बहुत से एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो ये इसका पैटर्न हो गया, और इसमें क्या होता है क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए एक अंदर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो ऐसे कुछ दिया हुआ है और इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं आपके तीनों और आगे, और ये बोला गया है कि ग्राफ ऐसा करेगा, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे,
उसका मोमेंटम टाइम ग्राफ, मोमेंटम जो है टाइम के अकॉर्डिंग पैराबोलिक तरीके से मूव करता है, चेंजेस इन पैराबोलिक। तो आपसे पूछा है पहला, फाइन फर्स्ट आपसे पूछा है मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सेकंड आपसे पूछा मोमेंटम एट t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t। थर्ड आपसे पूछा फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये तीन इक्वेशन है। तो ये तीन क्वेश्चन है एनालिसिस में। तो अगर हम ग्राफ की एनालिसिस करें, पैराबोला है तो ये पैराबोला ओरिजिन से पास होगा और ये पैराबोला p एक्सिस की तरफ टर्न होगा। तो इन तीनों इंफॉर्मेशन को अगर मैं कंबाइन करूं एक साथ, आई कैन से कि इसका जो इक्वेशन होगा वो p इज इक्वल टू k इनटू t स्क्वायर फॉर्म का होगा, क्योंकि ये p एक्सिस की तरफ टर्न कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इसका जो इक्वेशन होगा p इज इक्वल टू kt स्क्वायर फॉर्म का होगा, जहां पे t कांस्टेंट है। तो ये वाला पॉइंट अगर इस इक्वेशन पे टर्म पे लाई करेगा तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि p0 इज इक्वल टू k टाइम्स p0 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आप जब k कैलकुलेट करें तो ये आपका p0 बाय t0 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से मैंने k को कैलकुलेट कर लिया, कांस्टेंट को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है इसको मैं इक्वेशन में पुट करूं p इज इक्वल टू kt स्क्वायर। तो k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, p0 बाय t0 स्क्वायर इनटू t स्क्वायर। तो मेरा मोमेंटम आ जाएगा p0 बाय t0 स्क्वायर इनटू t स्क्वायर। तो ये आ गया एक फंक्शन होता है। दिस इज माय मोमेंटम। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछे मोमेंटम एट t इज इक्वल टू 2t0। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले इक्वेशन में k का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं ट्वाइस ऑफ t0। तो यहाँ से मोमेंटम आपका आ जाएगा p0 बाय t0 स्क्वायर इनटू ट्वाइस t0 होल स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा p0 बाय t0 स्क्वायर, उनका स्क्वायर होगा 4 t0 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका मोमेंटम 4 टाइम्स t0 है। सो दैट विल बी द मोमेंटम इन दिस पार्टिकुलर केस 4 टाइम्स t। नेक्स्ट आपसे पूछे फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको कैलकुलेट करना आसान है, हम कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम होगा। और यहां से अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं, दिस विल बी d बाय dt ऑफ p0 बाय t0 स्क्वायर इनटू t स्क्वायर। तो यहां से p0 और t0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे और t स्क्वायर में डिफरेंशिएशन हो गया 2t। तो मेरा फोर्स आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, which is twice p0 by t0 square। तो यहां से मेरा फोर्स आ गया twice p0 by t0 square into t as a function of time। मैंने कैलकुलेट कर लिया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसमें ft ग्राफ कैसा होगा। तो मैं ग्राफ से एनालाइज कर सकता हूं कि ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा और ये एंगल क्वांटिटी कुछ अल्फा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि tan अल्फा है आपका, दैट इज इक्वल टू f बाय d। और इसको सॉल्व करेंगे आपका 2p0 बाय t0 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप एंगल अल्फा है, यहां पे tan अल्फा इस इक्वेशन से आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछता है कि p इज इक्वल टू ट्वाइस t0 पर फोर्स क्या है। तो फोर्स है आपका 2p0 बाय t0 स्क्वायर और t का वैल्यू आप 2p0 कर दीजिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, फोर्स 4p0 बाय t0 आ जाएगा। यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपसे मान लीजिए पूछता है एवरेज फोर्स ड्यूरिंग 0 टू t0। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन यूज करेंगे, एवरेज फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो हम क्या करते हैं, मोमेंटम निकाल लेते हैं t0 में माइनस मोमेंटम 0 अपॉन t0 माइनस 0 याद है। तो यहाँ से मैं देखा था इक्वेशन की t0 पे जो मोमेंटम था वो p0 था। तो यहाँ से एवरेज फोर्स की बात करें तो
तो ये हो जाएगा पी नॉट, इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल टी नॉट इनिशियल 0, तो ये आपका पी नॉट बाय टी नॉट आ जाएगा आपका एवरेज फोर्स। सो इस तरीके से आप एवरेज फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू हैव सीन कि एक क्वेश्चन को कितने तरीके से आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और ऑप्टिमल फिजिक्स का जो वर्कशीट वाला सेक्शन है, जो टॉपिक कार्ड वाला सेक्शन है, उसका पर्पस यही है कि एक टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस जो पूरे फिजिक्स में आ सकते हैं, जितने भी प्रोबेबल है, उन सबको एटलीस्ट एक जगह कराया जाए, ताकि आपको मल्टीपल लिंकिंग समझ आए कि एक ही कॉन्सेप्ट को डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे आपको अप्लाई करना है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, बेसिक फॉर्मूले क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, किस किस चीज पे क्वेश्चन आ सकता है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस क्या क्या पॉसिबल है, उसके वेरियस चैप्टर्स के साथ लिंकेजेस क्या हैं। तो इससे क्या होता है कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में आप पढ़ते हैं, जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव है और जिसमें आपको कम समय में आप ज़्यादा सीखते हैं। सो ऑप्टिमल फिजिक्स इज, एज आई सेड अर्लियर, it's not just about teaching you physics, it's just about preparing your mind system for optimal performance in exams. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.